नगर परिषद दमोह में लगातार 9 वर्ष से अपनी सेवाएं देने वाले एनआर खेंगर का विदाई समारोह नगर परिषद के सभागार में संपन्न हुआ। विदाई समारोह के दौरान एनआर खेंगर ने नगर परिषद कार्यालय में अपनी सेवा कार्यकाल के अंतिम दिन उपस्थित लोगों का उनका सेवानिवृत्त होने पर मौजूद होने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि नगर दमोह की जनता ने मुझे 9 वर्षों में जो प्यार और स्नेह दिया है, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा। उन्होंने कहा, मैं हमेशा अधिकारी बनकर नहीं बल्कि जनता का सेवक बनकर नगर में काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा, मैं सेवा से निवृत्त हो रहा पर आप सबके बीच से नहीं, इसलिए जब भी नगर परिषद दमोह की मेरी ज़रूरत पड़े तब मैं नगर परिषद के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। इसी के साथ उन्होंने मौजूद सभी का आभार व्यक्त किया, साथ ही जनता का भी आभार व्यक्त किया है। दमोह के द्वारा उन्होंने नगर हित में जो अच्छे से अच्छा नगर हित में उनकी सेवाएं जो दे सकते थे, अपनी सोच को अन्य विकास में जो उन्होंने अपना हमेशा 2014 से आज तक जो सहयोग दिया वो उनका सराहनीय है। और नगर पंचायत दमोह इतने समय में उन्होंने जो नगर पंचायत दमोह को सेवाएं दी और नगर को विकास के आयाम तक ले जाने का जो काम किया, तो नगर पंचायत दमोह आज उनके इस विदाई समारोह पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। जड़ डाल दो इसमें। ये वो आए साथ के नहीं। वार्ड नंबर 8 के पार्षद जी यहाँ लालता प्रसाद कुशवाहा जी और वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रतिनिधि दुर्गा पार्षद आदरणीय गोविंद सिंह जी पाल आए और खेंगर एक का नाम लेना इतने बड़े स्टाफ का संभव नहीं है, तो जो लोग भी पहनाना चाहे तो वो नौकरी में व्यक्ति आता है तो एक यह एक हमारे एक परिवार है। इस परिवार में एक दुख भी होता है हम लोगों को, ये हमारे बीच का सदस्य रिटायर होकर जा रहा है, तो एक खुशी भी है कि किसी प्रकार कोई दाग नहीं है और सम्मान हमारे बीच से रिटायर होकर जा रहा है। इसी के तारतम्य में मैं नगर परिषद दमोह की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना एवं आभार कह रही है। कोई कर्मचारी भी नाराज नहीं, कोई जननायक जो नेतागिरी करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, वो भी कोई नाराज नहीं थे। सब लोग कहते थे खेंगर हमारे खास है, हम समझते थे हमारे खास है। भगवान जाने कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो वो क्षेत्र का नहीं था जिससे खेंगर साहब खुश ना हो या खेंगर साहब से वो खुश ना हो। तब तक तो उसके विषय में टीका टिप्पणी करना ये वो है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने बीच से जब चला जाता है तो उसकी कभी हमारे कुल
लगातार जब ये सुन रहे थे कि खेंगर साहब 31 मार्च को रिलीव हो जाएंगे, तो दिमाग सफाई व्यवस्था मेन बिंदु है। इस नगर पंचायत किसी को नौकरी नहीं दे सकती। नगर पंचायत का काम है समय पे पानी, समय पे बिजली और समय पे सफाई। ये नगर पंचायत की 3 महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर हम इन 3 कड़ियों को ठीक से निर्वहन कर लिया तो हमें नगर के लोग कहीं ना कहीं किन्हीं हदों तक हमें सराहने का काम करेंगे कि नगर पंचायत दमोह सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन राजा भैया पाल का मोबाइल तो हमें देना है, इसलिए याद आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी याद ये भी है, कोरोना काल की दस्तक हुई, एक गाय के दौरान बेसन फैल गया, हमने उसको कवरेज किया और उसको कवरेज करके अखबारों में दर्ज किया। अब शुरू होता है संघर्ष। तो खेंगर साहब ने उस समय बिल्कुल हमें सोचने का समय नहीं दिया और तत्काल हमारे ही खिलाफ प्रेस वार्ता शुरू कर दी। ये भी एक बहुत भाई याद करने लायक। और ये संघर्ष भी खूब चला। किसी भी प्रकार से अपने काम के प्रति हतोत्साह नहीं होगा, तो इनका संघर्ष बहुत मजबूत है और आगे चल के ये समाज सेवा में भी बहुत बड़े संघर्षशील व्यक्ति में जाने जाते हैं। और अब लग रहा है कि आप निश्चित रूप से अपनी समाज में बहुत अच्छा काम करेंगे। और जिस तरीके से इनका संघर्ष दमोह नगर पालिका के लिए यादगार बना, एक वैसा ही यादगार ये समाज के लिए। और जहाँ भी अब जाएंगे, मैं नहीं कह सकता कि हमारी पार्टी में काम करेंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे अपना इतिहास कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी के बाद जो विदा करते हैं, इस प्रकार का माहौल हमारी नगर परिषद की ओर दिख रहा है, क्योंकि जब विदाई समारोह होता है इसी प्रकार आज हमारे खेंगर इस दमोह नगर के लिए जब अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्मठता से, अपनी संघर्षता से विषम परिस्थितियों को झेलते हुए हमारी नगर विकास के लिए अनुकूल व्यवस्थाओं को देखते हुए आगे नगर का विकास बढ़ाया है। मैंने प्रशासन के रूप में यहाँ सेवाएं दी, लेकिन इस नगर दमोह की जनता के लिए मैं सेवा नहीं की थी। तो मैं यहाँ सीएमओ के पद पर काम कर रहा हूँ, तो उसी का ये कारण है कि आपने अभी दोहराया, 2 बजे फोन उठा लिया, जब भी याद किया तो सुन लिया। कोई मैंने उपकार नहीं किया, ये तो मेरा कर्तव्य था। क्योंकि सेवा का कर्तव्य होता है कि मालिक की जब आवाज़ आए तो सेवक को सुनना चाहिए। सच्चा सेवक वही है लोगों पर अनुसरण करे, उनके आदर्शों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार में अपने कर्तव्यों को करें। मैंने सच्चे सेवक के रूप में करेगी सभी अपने सामान्य प्रतिनिधियों के साथ काम किया। फिर भी मैं आज अंतिम अवसर पर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरी कार्यशैली में जब भी जहाँ भी कोई कमियाँ आई, हमसे जो भी गलतियाँ बनी, आप मुझे हृदय से क्षमा कर देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इस दमोह के सभी सामान्य प्रतिनिधि, हमारे समाजी साथी, जब भी मुझे जिस समय याद करेंगे, आपका सेवक आपके साथ है। मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी मुझसे बना मैंने समय पे किया, जितना बन सकता था। स्टाफ के लिए मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, प्रशासनिक सेवाएं अब बहुत थोड़ी जटिल होती जाती हैं। अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझते हुए यथा समय काम करें, शासनिक व्यवस्थाओं में कभी भी नज़रअंदाज न करें और अपनी सेवाओं को समय पर दें। जनता का काम है तो जनता के काम को भी यथा समय, क्योंकि जनता भी अपेक्षा करती है, जनता की अपेक्षाएं रहती हैं कि नगर पालिका एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो भी मूलभूत सुविधाएं मानव जीवन की होती हैं, वो नगर पालिका से जुड़ी हुई है। खेंगर साहब, लगातार 8-9 सालों का कार्यकाल रहा है आपका नगर परिषद दमोह में। आज आपका विदाई समारोह था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार गुप्ता जी, मैं अक्टूबर 2014 में नगर दमोह में आया था। आज 31 मार्च 2023 में आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ।
बहुत अच्छा अनुभव किया है यहाँ पर। मैंने यहाँ सेवाएं दी हैं और उन सेवाओं के दौरान खासियत ये रही है कि मुझे नगर दबों की जनता से अपेक्षाकृत सहयोग मिला है। हमने जहाँ जहाँ भी नगर में मैं गया हूँ तो लोगों ने हमारा सहयोग किया है। नगर के गणमान्य नागरिक हों, चाहे वो पत्रकार मीडिया हो, सभी का हमारे साथ अच्छा सहयोग रहा और उसका ही ये कारण है कि मैंने जो 8-9 वर्ष का जो अभी इस बीच में समय गुजारा वो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ। इतने सालों का कार्यकाल रहा, क्या कुछ अनुभव रहा जनता का, परिषद का? अनुभव में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने परिषद के बीच में परिषद के बीच में जो भी प्रस्ताव रखे वो परिषद ने स्वीकार किए और वो नगर हित में जो निर्णय लिए गए थे उनको कराया गया, समय पे कराया गया। उससे नगर के कार्य भी हुए हैं। तो खास तौर से यही है कि परिषद ने सहयोग किया तो नगर के कामों में कोई व्यवधान नहीं आया। खासियत ये भी है कि जब भी परिषद की बैठकें हुई तो उसमें कोई ऐसा अवरोध नहीं आया। जो भी प्रस्ताव रखे जाते थे वो सामान्यतः स्वीकार किए जाते थे और सभी कार्य समय समय पर बात की जाए स्वच्छता अभियान की तो आपका जो कार्यकाल रहा स्वच्छता अभियान के लिए काफ़ी जाना जाता है। नगर में चर्चाएं भी है कि आपके समय में स्वच्छता अभियान को जो गति मिली है नगर दबों में, वो गति काफ़ी कार्यशैली अच्छी थी आपकी। उस बारे में क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता अभियान में हमारे सम्मानीय अधीक्षण यंत्री जी, कार्यपालन यंत्री जी एक बार निरीक्षण में आए हुए थे तो उन्हें स्वच्छता के संबंध में विशेष निर्देश भी दिए थे मुझे कि आपको खेंगर साहब देखना है। चूँकि मेरा कर्तव्य भी था कि मुझे देखना चाहिए था, प्रयास किया है देखने का। हमारे सफाई संरक्षक बंधुओं ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और मैं उनके साथ एक लगनशीलता से काम करने में उनका भी सहयोग करता था और प्यार स्नेह से जब काम कराते हैं तो निश्चित काम अच्छे से होते हैं। हमारे सफाई संरक्षकों ने हमारे साथ मिलकर अच्छा काम किया था और समय समय पर इसी का कारण है कि वो स्वच्छता में थोड़ा सा जैसा भी आपको महसूस हुआ हो काम किया है। इस प्रकार से हम काम करते हैं। आपकी सर्विस का सबसे यादगार दिन कौन सा है? हमारी सर्विस का यादगार दिन तो मैं तो सबसे अच्छा यही महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से आप सभी के प्रेम और स्नेह से आया था और प्रेम स्नेह के साथ यहाँ से विदा हो रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा स्मरणीय दिन रहेगा कि आप सभी के सहयोग से मैंने जो भी सेवाएं थी उससे आप लोग ऐसा लग रहा है कि आप संतुष्ट हुए थे और ऐसा आपके सभी के उद्बोधन से भी लगा। जो अभी मेरे विदाई समारोह पे सभी ने विचार व्यक्त किए तो मुझे लगा कि मैंने जो भी सेवाएं दी थी तो उससे आप लोग संतुष्ट रहे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। अंतिम सवाल में नगर परिषद व नगर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मतलब पत्रकार बंधु तो एक प्रकार से शासन चलाने के लिए बहुत ही अहम कड़ी होते हैं। तो आपकी जो भूमिका मेरे साथ रही है भविष्य में भी आप इसी प्रकार की नगर परिषद के प्रशासनिक अमले के साथ देते रहेंगे और सुझाव भी देते रहेंगे। जो भी जनहित में कार्य होते हैं और जो जनता के लिए आवश्यकता है वो कामों की आप अपने सुझाव के साथ इस नगर परिषद में प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये अनुरोध करता रहा हूँ और मैं आज अंतिम समय पे यही अभी मैंने बोला था कि आप सभी जनता के लिए, शासन के व्यवस्थाओं के लिए अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करें और इससे जो है नगर के काम अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। इस
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।